हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अल्पकालिक मरुद्भिद तथा मांसलोद्भिद किसे कहते हैं? इस प्रश्न में हमें बताना है कि अल्पकालिक जो है मरुद्भिद तथा मांसलोद्भिद किसे कहा जाता है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि मरुद्भिद पादप क्या होते हैं। मरुद्भिद जो है पादप की बात करते हैं, ये क्या होते हैं? तो ये जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, शुष्क परिस्थितियों शुष्क परिस्थितियों में जो है उगने वाले पादपों को जो है मरुद्भिद पादप कहा जाता है। उसके बाद इसके जो है तीन जो है प्रकार होते हैं, या कह सकते हैं तीन श्रेणियों में जो है इसे बांटा गया है। पहला जो होता है अल्पकालिक पादप, दूसरा जो होता है मांसल पादप या कह सकते हैं गुद्देदार, और एक होता है अमांसल जो है मरुद्भिद या पादप कह सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें, हमें दे रखा है अल्पकालिक और यहाँ पे मांसलोद्भिद के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्प जो है कालिक मरुद्भिद क्या होता है। मरुद्भिद जो है क्या होता है, इसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें अल्पकालिक जो है मरुद्भिद की, तो इस प्रकार के जो पौधे जो होते हैं वो जलाभाव यानी कि जल की कमी से, या कह सकते हैं शुष्क जो है परिस्थितियों को जो है टालने वाले, या कह सकते हैं जलाभाव से दूर रहने वाले होते हैं। और इस प्रकार के जो पादप होते हैं, वनस्पति होते हैं, वो शुष्क जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, और जलाभाव की परिस्थितियों से जो है स्वयं को दूर रखने के लिए इनका जीवन चक्र जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, या कह सकते हैं अल्पकालिक, यानी कि कह सकते हैं केवल अल्पकालिक, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे केवल, या कह सकते हैं कुछ सप्ताहों से लेकर जो है यहाँ पे कुछ जो है महीनों में ही जो है इनका पूरा हो जाता है। जीवन चक्र की बात करें तो ऐसे पौधे जो है वर्षा ऋतु में, ऐसे पौधे जो होते हैं वो वर्षा ऋतु यानी कि मौसम में जो है कह सकते हैं बरसात के होते ही अपने बीजों को क्या करते हैं, अंकुरित करते हैं। क्या करते हैं? अंकुरित जो है करते हैं और अंकुरित हो जाते हैं, और जल्दी ही जो है वृद्धि, पुष्पन व निषेचन के द्वारा जो है बीज उत्पन्न कर जो है जलाभाव की स्थिति आने से पहले ही जो है मृत हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। और ये जो होते हैं अल्पकालिक मरुद्भिद जो है प्रायः आकार में जो है छोटे होते हैं। क्या होते हैं? आकार में जो है छोटे होते हैं, और कह सकते हैं छोटे आकार के शाक्य पौधे होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बात करें, यहाँ पे बात करें मोल्युगो जो है सर्वियाना। उसके बाद और भी होता है जैसे कि केसिया,
केसिया, टोरा, ये सब जो है उदाहरण होते हैं किसके? अल्पकालिक मरुद्भिद के। उसके बाद अगर हम बात करें जो यहाँ दे रखा है मांसलोद्भिद की, तो ये क्या होते हैं? मांसलोद्भिद की बात करते हैं यहाँ पे। मांसलोद्भिद जो होते हैं यहाँ पे, या कह सकते हैं मांसलोद्भिद जो पादप होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है और क्या होते हैं ये, इसके बारे में देखते हैं। तो इस वर्ग के जो पादप होते हैं अपने शरीर में जो है क्या करते हैं? जल संचय करते हैं, और कह सकते हैं जल संचय करने की जो है एक अनूठी क्षमता होती है। अनूठी क्षमता या कह सकते हैं अलग क्षमता होती है। और इन पादपों की कोशिकाओं में जो है क्या होता है? एक रसायन होता है जिसका नाम होता है पेंटोसन रसायन। पेंटोसन रसायन होता है, और ये जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, कह सकते हैं इसकी अधिकता होती है, जिस कारण इनकी जल के अणुओं को जो है परिबद्ध करने की क्षमता बढ़ जाती है। और प्रायः ये जो होते हैं इन गुद्देदार पौधों को जो है, गुद्देदार जो होते हैं ये, इन्हें कहा जाता है, गुद्देदार जो पौधे होते हैं इन्हें ही कहा जाता है मांसल मरुद्भिद, या कह सकते हैं यहाँ पे मांसलोद्भिद। और जैसे कि उदाहरण के लिए हम बात करें, उदाहरण के लिए यहाँ पे नागफनी हो सकता है, नागफनी में ये देखा जाता है। उसके बाद थोर में देखा जाता है। ये क्या होते हैं? मांसलोद्भिद होते हैं, और मांसल जो है मरुद्भिद होते हैं। तो इस प्रश्न में हमें इन्हीं दोनों के बारे में पूछा गया था कि अल्पकालिक जो यहाँ पे अल्पकालिक मरुद्भिद तथा मांसलोद्भिद जो है ये दोनों क्या होते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि अल्पकालिक मरुद्भिद तथा मांसलोद्भिद जो है किसे कहते हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।